नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खीरा की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z बुआई से लेकर तुड़ाई तक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, खीरा की खेती कब और किस मिट्टी में करनी चाहिए, खेत की तैयारी तथा बुआई कैसे करें, उन्नतशील किस्म कौन सी लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को खीरा की फसल में कब और कौन सी खाद देनी चाहिए, सिंचाई व खरपतवार प्रबंध कैसे करें, फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं तथा उनके रोकथाम कैसे करें, कितना उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तब आपको खीरा की खेती करने में कोई समस्या नहीं आएगी और आप खीरा की खेती से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खीरे की खेती के लिए अनुकूल समय कौन सा होता है। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती आप तीनों ही सीजन में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में खीरे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप खीरे के बीजों की बुआई फरवरी से मार्च महीने तक कर सकते हैं व बरसात के सीजन में खीरे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप खीरे के बीजों की बुआई जून से अगस्त के महीने तक कर सकते हैं व ठंड के सीजन में खीरे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए खीरे के बीजों की बुआई सितंबर से अक्टूबर के महीने तक कर सकते हैं। परंतु भारत के अधिकतर राज्यों में ठंडी के सीजन में खीरे की खेती नहीं होती। भारत के अधिकतर राज्यों में खीरे की खेती गर्मी व बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं खीरे की खेती के लिए जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए। तो खीरा गर्म जलवायु की फसल है। इसके बीज के अंकुरण के लिए 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, परंतु इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं उन्नत किस्म कौन सी लें। तो किसान भाइयों, हम आपको खीरे की वही उन्नत किस्मों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती हो और कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली हो। तो खीरे की खेती के लिए आप सिजेंटा कंपनी की ग्लोसी के नाम से आती है इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह किस्म 40 से 45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके फलों की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है तथा इसके फलों का वजन 200 से 250 ग्राम होता है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे अच्छी किस्म है सेमिनस कंपनी की मालिनी के नाम से आती है। यह किस्म 40 से 45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके फलों की लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा तीसरी सबसे अच्छी किस्म VNR की क्रिस के नाम से आती है। यह भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। यह किस्म 35 से 40 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है तथा इसके फलों का वजन 200 से 250 ग्राम होता है। आप इनमें से किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती के लिए 600 से 800 ग्राम बीज बुआई के लिए काफ़ी होता है। खीरे की बुआई करने से पहले खेत की 1 से 2 बार गहरी जुताई करवा देनी चाहिए और फिर उसके बाद अंतिम जुताई रोटावेटर से करानी चाहिए, जिससे आपका खेत समतल व फुरफुरा हो जाएगा और खीरे के उत्पादन में वृद्धि होगी। अब बात आती है खीरे की बुआई किस विधि से करें। तो किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती बेड बनाकर मल्चिंग व ड्रिप की सहायता से करते हैं तब आप एक बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखिए तथा एक बेड में आप खीरे की 2 लाइन बुआई करें। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखिए व खीरे की एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें व एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 5 से 6 फीट रखें तथा बेड 1 फीट की ऊंचाई पर बनानी चाहिए। अब बात करते हैं बेसल डोज यानी कि बुआई के समय खाद के मात्रा की। तो किसान भाइयों, खीरे की बुआई के समय आप सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम प्लस DAP 50 किलोग्राम और फिर इसके साथ में रिजेंट दानेदार कीटनाशक 5 किलोग्राम की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा छिड़काव करना चाहिए। अब बात आती है खीरे की फसल में सिंचाई की। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल में ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो पौधे पीले होने लगते हैं। यदि आप ड्रिप विधि से सिंचाई कर रहे हैं तब आपको 3-3 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 घंटे सिंचाई करना चाहिए।
यदि आप फ्लड इरिगेशन द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तब आपको 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं खीरे की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपके खेत में या फिर दोनों बेड के बीच में खरपतवार उग गए हों तब आप मजदूर की सहायता से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल की पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 50 दिन बाद व दूसरी निराई गुड़ाई 80 से 90 दिन बाद मजदूरों की सहायता से करवानी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है खीरा की फसल में रोग की। तो किसान भाइयों, खीरा की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा आदि प्रमुख रोग लगते हैं तथा इसके साथ साथ एफिड, फल मक्खी, वाइट फ्लाई, कद्दू बीटल आदि कीटों का प्रकोप भी खीरा की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। खीरा की फसल में रोगों तथा कीटों का रोकथाम करने के लिए आपको 2 से 3 स्प्रे लेने की ज़रूरत है। जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों की होती है तब आप पहला स्प्रे सिजेंटा कंपनी की एक्टारा के नाम से आती है, इसकी 10 ग्राम मात्रा लेनी है और फिर इसके साथ में फंगिसाइड का प्रयोग करना है जो बाज़ार में साफ के नाम से आती है, इसकी 40 ग्राम मात्रा लेनी है और फिर इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। जब आपकी फसल 50 से 60 दिनों की होती है तब आपको दूसरा स्प्रे फैंटेक प्लस टॉनिक 10 ml प्लस बायर कंपनी की कॉन्फिडोर सुपर 5 ml और फिर इसके साथ में धानुका कंपनी की कोनिका 30 ग्राम लेना है और इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर आप इन कीटनाशी का छिड़काव फसल में कर देते हैं तब आपके फसल में कीटों तथा रोगों की समस्या एकदम खत्म हो जाएगी और आपके फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। अब अंत में बात कर लेते हैं खीरे के उपज की। तो किसान भाइयों, खीरे की पैदावार 160 से 180 कुंटल प्रति एकड़ होती है। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको खीरे की खेती की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।